कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज डे है फ्राइडे यानी शुक्रवार और सुबह के बज रहे हैं 9:40 हो रहा है। सुबह की शुरुआत हो चुकी थी सुबह 7:30 से, लेकिन ब्लॉग शुरू की हूँ 9:40 से। और अंशु का एग्ज़ाम अभी मंडे को लास्ट हो जाएगा। गोल्डी का पेपर कल ख़त्म हो चुका है। गोल्डी आज बहुत 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 ज़्यादा खुश है क्योंकि वो फ्री हो चुकी है। अंशु सुबह के 6:15 तक पढ़ा है, 6:15 तक पढ़ा है। मैं भी उसके साथ साथ जगी सोई थी। अंशु तो कंटिन्यू जगा हुआ था, लेकिन मैं जगी सोई थी। और आज उसका लिटरेचर पेपर है, प्लस प्रोजेक्ट जो दिया था, सबमिट किया था, उसमें कुछ मिस्टेक वगैरह थे, तो वो फिर से उसको करेक्ट करना था, फिर उसको सबमिट करना था। तो वो सब पूरी रात किया है वो। और अभी इतनी गहरी नींद में सोया है कि उसको उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं अभी सुबह से क्या की हूँ, तो 2 बार चाय पी चुकी हूँ मैं और गुड्डू, और अम्मा 1 बार चाय पी है। अभी जा रही हूँ किचन में जल्दी अम्मा के लिए आलू पूरी बनाने के लिए और दही। अम्मा आलू पूरी और दही खा लेंगी। और गुड्डू और अंशु के लिए ब्रेड और ऑमलेट बना दूंगी, क्योंकि अंशु का 11 बजे से एग्ज़ाम है, तो उसके पहले बना के दे दूंगी ताकि वो खा के फिर वो बैठे। और मैं और गोल्डी क्या खाएंगे वो खुद को भी नहीं पता, अभी तत्काल तो नहीं सोची हूँ। तो जब नाश्ता करने बैठूंगी तब मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी कि मैं नाश्ता में क्या कर रही हूँ। तब तक मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पीछे गुड्डू की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर कीजिएगा। 10:15 हो रहा है और आ गई हूँ इस फ्लैट में। देखिए, उस फ्लैट से ब्रेड टोस्ट करके आ चुकी हूँ, 2 गुड्डू के लिए, 2 अंशु के लिए। ऑयल और प्याज और हरी मिर्च वो सब कट करके आ चुकी हूँ, क्योंकि इस फ्लैट में नॉनवेज का काम शुरू की हूँ बनाना, आप सबको जैसे पता है। जल्दी से ऑमलेट बना दूँगी और गुड्डू और अंशु ब्रेड ऑमलेट खा लेंगे। मैं फाइनली सोची हूँ कि नाश्ता क्या करूँगी, नहीं बताऊँगी। चलिए, ब्रेड ऑमलेट सिर्फ ऑमलेट बना देती हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ गप्पा करती हूँ। गुड्डू की आवाज़ बहुत लाउड हो गई है, इग्नोर कीजिए। ऑफिस में ऑफिस में सुबह सुबह बहुत बड़ा वाला लॉस हो गया, बहुत बड़ा वाला लॉस हो गया। मैं आपको बताऊंगी क्या लॉस हो गया सो, लेकिन सुबह तो आज दिन ही खराब निकला यार। ऐसा लॉस हो गया है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। अभी आ गई इस फ्लैट में, 10:40 हो रहा है। और रात वाली जो सब्जी थी, कल रात में जो सब्जी बची हुई थी, पीछे आपको मेरा शैडो दिख रहा है ना लाइट ऑफ है ना, और जो किचन वाला वो डाइनिंग एरिया का लाइट ऑन है ना, तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन ना पीछे आपको सोफ़ा सेट के ऊपर दिख रहा है। तो रात वाली सब्जी थी बची हुई, और कल रात में बनाई थी वो मसूर दाल की जो बड़ी होती है ना, तो उसकी सब्जी, वो पहले उसका पकौड़ी बनाते हैं और फिर उसका ग्रेवी लगाते हैं। बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे लगता है मैं ये वाली सब्जी बनाई हूँ तकरीबन 1.5 या 2 साल के बाद मैं बनाई हूँ। तो वही रात में कल बनाई थी, तो मुझे तो खाना नहीं था, तो अम्मा को और गोल्डी को वो बहुत पसंद आता है, गुड्डू को भी वो पसंद आता है। बट कल गुड्डू बोलेगा कि नहीं, मेरे लिए कद्दू बना दो, यानी कि लौकी की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी बनाई थी, प्लस लौकी की भी सब्ज़ी बनाई। तो गुड्डू कहे कि यार मसाला तो मैं एकदम ही नहीं खाऊंगा, तो मुझे लौकी की सब्ज़ी बना के दे दो, मैं वही खाऊंगा। तो गुड्डू वही लौकी की सब्ज़ी और चावल और दही खाए थे, क्योंकि गए थे गुड्डू नागपुर और ये अहमदनगर गए थे 2 दिन पहले। तो वो होटल का जो खाना वगैरह होता है वो जो खाए ना, वो उसमें उनको थोड़ा सा गैस प्रॉब्लम हो गया। तो बोले कि यार रहने दो, ये अभी 1-2 दिन जो है मुझे थोड़ा नॉर्मल ही खाना रहने दो, इस मसाला वगैरह कुछ भी नहीं। तो दिन में मैं 2 ऑप्शन उनको दी हूँ कि लंच में क्या कीजिएगा, कढ़ी बड़ी बना दूँ और राइस, या फिर कचौरी, वो जो पूरी होती है, पूरी आलू का ड्राई फ्राई भाजी और दही। तो बोले बाप रे, पूरा पूरी मैं नहीं खाऊंगा, और कढ़ी बड़ी बना दो क्योंकि उसमें कोई मसाला नहीं होता है, और राइस तो मैं वही खाऊंगा। तो आज दिन में जो है लंच में सबके लिए वही बनाने वाली हूँ, कढ़ी। और ये कढ़ी की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर की हुई हूँ। तो दिन का तो वही है। और अभी नाश्ता, वो सब्जी जो है वो गर्म करने के लिए चढ़ा दी हूँ, गोल्डी का वेट करी हूँ। गोल्डी को अर्जेंट जो है कॉलेज में अपने बात करना था, तो अभी वो टीचर है, उनसे वो बात कर रही है उस फ्लैट में।
अंशु उठ गया है, उसके लिए ब्रेड ऑमलेट बना के रख दी हूँ उस फ्लैट में। फिर आ गई हूँ यहाँ पे, अम्मा बालकनी में नाश्ता कर चुकी हैं, अम्मा बालकनी में पेपर रीड कर रही हैं और मैं और गोल्डी खाने वाले हैं वही रात वाली सब्जी। और तो ये है एक फुल्का और रात वाली जो वो सब्जी थी वो, तो आज वही कर रही हूँ। आज चावल और कढ़ी वही खाई हूँ। और आज के डेट में अगर आप मुझसे पूछते हो तो बैक टू बैक मुझे 3 वीडियो बनाना है नेचुरल ब्यूटी विद छवि के लिए, और उसके बाद जो है छवि अश्विनी कुमार चैनल के लिए भी मुझे वीडियो बनाने हैं। तो एक्चुअली मुझे 2 वीडियो जो है वो बैक टू बैक बनाना है। एक्चुअली आज सबसे पहली बात मैं बता दूँ, रियल बात ये बताऊँ कि मैं हेयर केयर रूटीन जो भी मैं शेयर करती हूँ मोस्टली मैं वही करती हूँ शेयर यूट्यूब के ऊपर जो मैं यूज़ करती हूँ। रुकिए इसको स्टैंड में लगाती हूँ, हाथ में दर्द होने लगा। ठीक, चूँकि मैं हेयर केयर रूटीन तो मैं वही जो है वो शेयर करती हूँ जो मैं मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ या फिर जो गोल्डी यूज़ करती है, वही हेयर केयर रूटीन जो है मैं वो शेयर करती हूँ। तो वो आप लोग जो है उसको आप लोग नहीं यूज़ करते वो अलग बात है। तुम्हारा स्लीपर कहाँ है? स्टडी रूम में है, चलिए जाइए गोल्डी वाले रूम और जा करके उस तरफ जा करके खा के आ जाइए। खाना का नाम सुनते तो भूख नहीं है इसमें। हाँ, खाना का नाम सुनते हाँ, क्यों? पानी है चावल का भी अंशु के लिए भी लेके आओ। कैसे रहोगे भूखा? चावल कढ़ी मैं बनाई हूँ और चावल कढ़ी का नाम सुन के अंशु को भूख मर गई। मैं आपको पहले ही बोली मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, अगर आप भी ऐसे खाते हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो चावल कढ़ी बनाई मैं, चावल कढ़ी का नाम मेरा और उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता अरे यार इसका तो सिर्फ एक पनीर के साथ ही रिश्ता है, बाकी किसी के साथ रिश्ता ही नहीं, कतई नहीं। सुनो, रोटी भिंडी आलू सब मैं खा लेता हूँ। ये मेरा बेटा ना अनिल कपूर होगा, पूछिए क्यों? तो जितना उसके बॉडी में बाल है उससे तो ये तुमको यहाँ पे क्या हुआ है दाढ़ी पे? इधर आओ। अच्छा वो बाल वैसे हो रहा है तुम्हारा, तो दूसरा अनिल कपूर है ये। यार जितना तुम्हारा दूध जो हम रखे हुए थे दूध पिया। प्लीज जकास। बड़े हो गए ना तो वैक्सीन करवाना। अंशु की तो अंडर आर्म्स तो कराऊंगी, अंशु के अंडर आर्म्स कराऊंगी मैं, अंडर आर्म्स। वो घर पे वो आता है ना, आजकल लड़के ज्यादा प्रोटेक्टिव है अपने पर्सनल हाइजीन और केयर के लिए। यार मेरा बेटा कौन कौन करेगा? कैसा कौन किया जो आज से फिर से करो। सुनो ना, देखो यार ये मेरे ऊपर एकदम अरे नहीं गया है सुनो तो। यार। बोलो। तो ना बहुत देर बाद सैंडविच खाने का मन कर रहा है। हाँ तो मम्मा तो बहुत अभी बैक, महीनों से नहीं खाया। हाँ ठीक है गोल्डी बना दे। क्या गोल्डी में मैं एक मिनट मैं गोल्डी सोचती हूँ कि मैं क्यों नहीं नहीं किचन में एक घुसती मिनट यहाँ पे बैठ के नहीं, वहाँ बैठ के गोल्डी खाइए। से मेरे को याद है कि तुम आज केक बना लगा रही थी ना। केक बना तू पहले जाके कॉम करो, चलो जाओ और अपना बेड ठीक करो। अंशु के तो बड़े नाटक नौटंकी है यार, देख क्या मेरा अंशु ऐसा इतना 50 कॉम करो पहले। एक तो 50 बैग है इसके पास, लेकिन स्कूल जाने के वक्त एक बैग लेके नहीं जाता है। जो बहुत गुस्सा आ रहा था अंशु को उस समय, एक्चुअली इच्छा हो रही थी कि ऐसे पकड़ूं बाल और ऐसे बहुत पकड़ के बहुत मारूं, लेकिन स्कूल जाने के मूड में था इसलिए मैंने ऐसे पकड़ी ना मैं मारी। सुनो एक्चुअली मारना छोड़ दो दी हूं मैं, दो इसलिए ऐसा पेपर हुआ। के लिए सिर्फ 2 पेपर के लिए इतना बड़ा बैग क्यों लेके जाना है? तो एक तुम्हें कैरी बैग मम्मा दी, वो भी तुम अच्छे से मेरे को नहीं मिल गया। अच्छा कहाँ है दिखा दो मुझे। कंप्यूटर के पीछे है। कौन सा बैग? कैबिन बैग? अरे नहीं बाबा, तू पागल हो के भी बैग में उसको मैं पेपर रखे। यार मेरे घर में बच्चे मेरे, क्या मैं बोलूं यार बताओ। तो हेयर वाला जो है मुझे आज बनाना है क्योंकि एक तो मुझे हेयर शैम्पू भी करना है, इस बाल को धोना है। तो धोने के पहले मैं सोच रही हूँ कि नेचुरल ब्यूटी विद छवि के ऊपर या फिर छवि अश्विनी कुमार चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर भी होगा ये डाल दूंगी मैं,
मोस्टली मैं नेचुरल ब्यूटी विद छवि के ऊपर ही डालूंगी। तो अभी जो मैं हेयर मास्क लगा रही हूँ, नमक मुझे तो एकदम सही लगा, ये लोग बात ही कंप्लीट नहीं करने देते तो क्या। तो अभी मैं जा रही हूँ एक हेयर मास्क लगाने के लिए, पहले तो वो लगा लूँगी, और क्योंकि उसको 45 मिनट्स अपने बाल में रखना है, उसके बाद सार लेना है, शैम्पू करना है। तो जब तक वो 45 मिनट मेरे बाल में रहेगा तब तक मैं क्या करूँगी, फेशियल जो मुझे करना है, यार फेस बहुत डर लग रहा है, तो फेशियल भी मुझे करना है। और फेशियल मैं फर्स्ट टाइम मंगाई हूँ मैं मीशो से। तो मीशो से जो मैं फेशियल मंगाई हूँ तो वो भी करना है मुझे, तो वो सब भी कर लूँगी। और सब कुछ करते करते बच जाने में वाले हैं, अभी 4:30 हो रहा है, 6:30 7 o'clock के बीच में हो जाएगा, फिर साड़ लूँगी, फिर बाइक, और बहुत काम होने वाले हैं, बहुत काम। 10:30 हो रहा है, मैं इस फ्लैट में हूँ, गुड्डू ऑफिस जा चुके हैं। तो गुड्डू मुझे थोड़े दुबले लग रहे हैं, मैं उनको हमेशा बोल रही हूँ 10-15 दिन से कि गुड्डू आप मुझे दुबले दिख रहे हैं, दुबले दिख रहे हैं। अरे नहीं, मैं दुबला नहीं हुआ हूँ, मैं दुबला नहीं हुआ हूँ, लेकिन दुबले हो गए हैं। तो मैं आज से जिद करके उनको दूध देना शुरू की हूँ कि 1 गिलास दूध आप पीजिए एटलीस्ट। तो पोहे और दूध 1 गिलास पी करके ऑफिस जा चुके हैं। अम्मा जो है वो नाश्ता कर चुकी हैं। मैं अपने लिए जो है आज नाश्ता में पोहे बनाई हूँ, तो मैं पोहे बना के रख चुकी हूँ, और मैं जो हूँ वही खाने वाली हूँ, पोहे। तो मैं आप सबको बताई थी कि सुबह सुबह बहुत बड़ा लॉस हो गया, वाकई मेरा लॉस हो गया, और एक दिन पूरा बीत चुका और अभी तक मेरे अकाउंट में वो पैसा रिवर्स मुझे नहीं आया। अब पैसा कहाँ से आना था, तो आप लोगों के साथ जो मैं प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ, चाहे वो मीशो का हो, चाहे मिंत्रा से हो मंगाती हूँ, या फिर आजियो से मंगाती हूँ, या फिर जहाँ कहीं से भी मंगाती हूँ, तो पहले मैं परचेज करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ उसका रिव्यू करती हूँ। वो काफ्तान जो है उसका रिव्यू करना था छवि अश्विनी कुमार चैनल के ऊपर। तो मीशो में बहुत सारे सर्च की मैं, लेकिन मुझे मीशो में उतने अच्छे नहीं दिखे काफ्तान। तो मैं एक काफ्तान जो है वो ऑर्डर की थी, अच्छा थोड़ा सा दिखा था, तो और अभी तक उसको ओपन भी नहीं की, और ऑर्डर की, और उसके बाद पे और डिलीवरी कर दी थी, मीन्स कैश ऑन डिलीवरी की थी मैं। तो कल मुझे वो मिला। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं ऑनलाइन पे कर रही थी उनको बारकोड स्कैन करके। तो वो जब मैं पे कर रही थी तो एक बार वो बफरिंग नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, तो बफरिंग हो रहा था। तो मैं उसको, मेरी गलती हुई कि मैं एक बार उसको कैंसिल कर दी। मैं बोली भैया थोड़ा टाइम रुकोगे क्या, जो आया था ना कुरियर बॉय, बोला मैडम मुझे बहुत जगह जाना होता है, तो फिर आप जल्दी कर दो। मैं बोली कि यार ये टाइम जितना लेगा उतना ही टाइम लेगा ना। तो कंटिन्यू बफरिंग कर रहा था, तो मैं फिर वो कट की, फिर मैं दोबारा जो है वो पेमेंट की, और जो भी होता है सब कुछ करना होता है। तो 2 बार मैं सब कुछ अपना डाल दी थी, जो भी मेरा होता है पिन वगैरह वो सब कुछ डाल दी थी, और दोनों बार वो बफरिंग कर रहा था। तो फिर मैं दोनों टाइम वो कैंसिल कर दी। उसके बाद क्या हुआ, जो अमाउंट था मेरा, उसको जो मुझे देना था वो वॉलेट से निकाल के और उसको मैं देने लगी। और मैं उसको बोली कि भैया मैं सारा प्रोसेस कर चुकी थी, लेकिन आपकी बेचैनी की वजह से मैं आपको कैश भी दे रही हूँ, लेकिन कहीं अगर आपके अकाउंट में पैसा आ गया, क्योंकि आप जो है वो मीशो के अकाउंट में नहीं ले रहे हो कि बारकोड आप बोल रहे हो आपके पास नहीं है मैडम। मोस्टली जो भी आते हैं उनके पास बारकोड होता है, बारकोड स्कैन करती हूँ, सीधा वो सेलर के पास चला जाता है। लेकिन जो भैया बंदा आया था कल, वो फर्स्ट टाइम आया था मीशो का, नहीं तो हमेशा जो एक लड़का आता है ना वो अलग आता है, मीन्स वो कल अलग आया था कि मैम वो छुट्टी पे इसलिए मैं आया हूँ। मैं बोली ओके। तो वो अपना मोबाइल नंबर मुझे दिया था कि मैम इसके ऊपर पेमेंट कर दूँ। मैं बोली अगर पेमेंट मेरा दोनों बार अगर कट गया तो फिर मैं तो लॉस में चली जाऊँगी, और ऊपर से मैं आपको पेमेंट भी करी। नहीं मैम ऐसा नहीं होगा, अगर आया तो मैं आपको लौटा दूँगा। मीन्स वो बंदा को मैं पैसा दी, वो गया, और मुझे बैंक से मैसेज आया कि 2 बार मेरे अकाउंट से पैसा कट चुका था। मीन्स जो मेरा अमाउंट था वो 2 बार कट चुका है। मीन्स उसको मैं एक कुर्ते का 3 बार पेमेंट कर चुकी, 1 बार कैश और 2 बार कार्ड से पेमेंट। सोचो आज मैं सुबह के 10:30 हो रहे थे, मैं उस बंदे को कॉल की,
कि भैया मेरे अकाउंट से पैसा कट चुका है और आप बोल रहे हो कि आपको पैसा नहीं हुआ मिला। मैं बैंक में भी कंफर्म की हूँ, मेरे अकाउंट से इतना डिबेट हो चुका है। नहीं मैम नहीं आया नहीं आया। कि देखो एक दिन वेट करूँगी, अगर रिवर्स आ गया मेरे अकाउंट में वो पैसा तो ठीक है, अगर मेरे अकाउंट में वो रिवर्स पैसा नहीं आया तो फिर मैं आपका नंबर और आपका नाम कंपनी में दे दूँगी आपके। नहीं मैम जहाँ मेरे पास आएगा दे दूँगा, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में पैसा रिवर्स नहीं आया है और वो बंदा का भी मुझे अभी तक कॉल नहीं आया। वो मुझे बोला था अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूँगा मैम, अभी तक नहीं आया। तो आज मैं फिर से उस बंदे को लास्ट वार्निंग दूंगी, अगर आ चुका है आपके अकाउंट में पैसा तो आप मुझे रिवर्स कर दो, नहीं तो गरीब बेचारे का क्यों मैं सोचती हूँ कि पेट पे लात मारूं। नहीं तो फाइनली मुझे हायर उनके जो होते हैं उनके ऊपर मुझे उनको बोलना पड़ेगा, उस बंदे का कंप्लेन करना पड़ेगा। तो कल पूरा दिन मेरा एक कुर्ता मीशो से मंगाने के चक्कर में मेरा मीन्स 3 बार मैं पेमेंट की एक कुर्ते का। वो बफरिंग कभी कभी बहुत घातक होता है यार। मीन्स अगर आप मेरे जैसा करते हो ना तो गलती से भी मत करो। अगर बफरिंग हो रहा है तो उस समय उसको बोलो कि भैया मीन्स अभी बफरिंग हो रहा है, अगर आपके पास पेशेंस है तो 5-10 मिनट बैठो, जब तक ये खुद से कैंसिल नहीं होगा मैं बैक नहीं करूँगी। तो मेरे पास वही हो गया था, मीन्स एक कुर्ते का ट्रिपल पैसा मैं पे करूँगी। दिमाग ख़राब हो गया सीरियसली यार कल से मेरा ना क्या यार। आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। और हाँ, ब्लॉग अच्छा लग गया तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और भी अच्छा लग गया हो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ सेम ड्रेस में, तब तक बाय बाय।